हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा टिप्स। और हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे पहले हमें ये देखना है कि हम उसको याद कर सकें, कैसे करते हैं और क्या उसमें फेमस है और कौन सी चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड है, वो मैप के थ्रू पे हम देखेंगे। ठीक है, और ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी आप वीडियोज़ पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पे, उसको एक बार कवर कर लें। ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा रिलेटेड है, ताकि हम क्या है कि वहाँ पे मैप देखे थे, मैप सीखे, तो वहाँ पे अगर मैप सीख लेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर हम यह देखें कि ये कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस है, तो आरआरबी यानी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसकी कोई से भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे होने वाला ग्रुप डी हो, ठीक है, ग्रुप डी हो जाए, है ना, एनटीपीसी हो जाए, ये सारे एग्जाम जो भी है यहाँ पे, ये सारा यहाँ पे एक तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो एसएससी से रिलेटेड एग्जाम है, जितने भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम है, उसमें ये का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं जितने भी हमारे क्या वनडे एग्जाम है, क्या है वन डे एग्जाम है, क्या है वन डे एग्जाम है। ठीक है, जितने भी हमारे वनडे एग्जाम है वहाँ पे भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज बात करते हैं किसके, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भारत का राष्ट्रीय उद्यान, है ना, भारत का राष्ट्रीय उद्यान। इसको जितना हम यहाँ पे लिखेंगे उसको कॉपी में आप लिखते जाइएगा बस। ठीक है, जितना हम जैसे बता रहे हैं उतना आप लिखते जाइएगा, बाकी ये अपने आप याद हो जाएगा 2-3 बार रिवीजन करने पे। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये बेस्ट ट्रिक है ना, बेस्ट ट्रिक के साथ यहाँ पे हम देखेंगे याद कैसे करना है, ट्रिक और मैप के साथ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ जो फेमस नेशनल पार्क्स हैं, क्या है, कुछ जो फेमस नेशनल पार्क्स हैं और वहाँ पे कोई चीज़ पर्टिकुलर क्या है वहाँ पे जिसके लिए वो फेमस है। ठीक है, जैसे एक है आपका यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ही जो हमारा नेशनल पार्क है यहाँ पे बालपखरम नेशनल पार्क है। कौन सा है, बालपखरम नेशनल पार्क। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख लीजिएगा, बालपखरम नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है, ये मेघालय में है। कहाँ पे है, ये मेघालय में है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, मेघालय में। यहाँ पे क्या फेमस है, तो आप ये देखिए, यहाँ पे है रेड पैंडा। ठीक है, रेड पैंडा फेमस है। और क्या फेमस है, वाइल्ड वाटर बिफेलो। क्या बोला था मैंने इसको, जंगली पानी वाली भैंस, जंगली पानी वाली भैंस यहाँ पे फेमस है। ठीक है, ये और कहाँ फेमस है, तो ये बताएंगे आप कहाँ पे, मैंने बताया था जहाँ पे ये कि मानस नेशनल पार्क में फेमस है। ये कहाँ पे, मानस नेशनल पार्क, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है, आसाम में है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क। और यहाँ पे भी क्या पाया जा रहा है, यही जंगली पानी वाली भैंस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, जो हमारा है एमपी का है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये हमारा एमपी का है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, एमपी यानी मध्य प्रदेश, क्या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, अपने से लिख लीजिएगा इसको, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पे ही ये टाइगर यानी चीता पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। अगर पूरे भारत की अगर बात करते हैं तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चीता कहाँ मिलती हैं, एमपी में मिलती है। कितनी है, 526। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ चलते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क। कहाँ पे, बांदीपुर नेशनल पार्क। अभी हम इसको मैप में देखेंगे, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या फेमस है, लियोपार्ड फेमस है, रेड हेडेड वल्चर। वल्चर जो होता है, एक उसका जो हेड है, मतलब जो वल्चर है इस तरीके का, मान लो ये वल्चर आ रहा है, वल्चर का जो हेड है ना, ये वाला हिस्सा, ये किस कलर का है, रेड कलर का है, तो रेड हेडेड वल्चर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं बेतला नेशनल पार्क। कौन सा, बेतवा नहीं, बेतला। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है झारखंड में। और यहाँ पे क्या फेमस है, स्लॉथ बियर, जिसको हम आलसी भालू के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है हमारा यहाँ पे पीकॉक पाए जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अगर बात करें तो अभी ये उड़ीसा वाला है, थोड़ा सा छूट गया है। अभी ये देख लीजिए क्या है हमारा पास, दचिंगम नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, दचिंगम नेशनल पार्क।
अगर हम इसको देखें तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, क्या, द चिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे है भैया, जे में है। तो जे की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या फेमस है, कश्मीर स्टैग फेमस है, ठीक है। कश्मीर स्टैग कहाँ पे फेमस है, जे में है। आपसे इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कश्मीर स्टैग कहाँ से बिलोंग करता है, तो आप क्या बताएंगे, द चिंगम नेशनल पार्क से, द चिंगम नेशनल पार्क से। उसके बाद ये इरेविकुलम है ना, इरेवी राष्ट्रीय कुलम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पाया जा रहा है, केरला में पाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या फेमस है, एशियाटिक लायन। हमने ये देखा था जब हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये एशियाटिक लायन और एक जगह पाया जा रहा था जिसका क्या नाम है, गिर नेशनल पार्क है। क्या नाम है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और ये किस लिए फेमस है, एशियाटिक यानी शेर है ना, एशियाटिक शेर के लिए फेमस है। उसके बाद हम जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर रहे थे उसमें हमने काजीरंगा को भी देखा था। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम में है। और यहाँ पे क्या फेमस है, वन हॉर्न राइनो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पाए। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इतांगी नेशनल पार्क, 1 मिनट, इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या ये आ जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बात करें तो कौन सा आ जाता है, इतांगी नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। कौन सा नेशनल पार्क, ये है इतांगी नेशनल पार्क, ठीक है। इतांगी नेशनल पार्क, क्या लिखेंगे इसे, इतांगी नेशनल पार्क, ठीक है। इतांगी नेशनल पार्क कहाँ पे है, सबसे पहले तो ये देखिए आप, नागालैंड में है। और यहाँ पे क्या फेमस है, तो डॉल्फिन, जो गंगेटिक डॉल्फिन है, हमारा डॉल्फिन मछली है, लिजार्ड छिपकली है। और यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, वेल फिश है ना, वेल मछली भी पाई जाती है इतांगी नेशनल पार्क नागालैंड में, ठीक है। तो ये कुछ हमारी फेमस नेशनल पार्क है जहाँ पे जो चीजें फेमस है। मेन आपको ये देखना है कि रेड पेंडा कहाँ पाया जा रहा है, तो ठीक है, बालपक्रम नेशनल पार्क मेघालय में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, MP में है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में। यहाँ क्या फेमस है, रेड हेडेड वल्चर है ना, जो गिद्ध वगैरह होते हैं ना, उसका जो शरीर होता है ना, मतलब हेड होता है, सिर, वो क्या होता है, लाल होता है। तो रेड हेडेड वल्चर हमारा क्या है, यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं बेतला की अगर बात कर रहे हैं तो बेतला कहाँ फेमस पाया जा रहा है, झारखंड में, ठीक है। बेतला कहाँ पाया जा रहा है, झारखंड में, ठीक। एक हमारा जो यहाँ पे छूटा हुआ है जो है हमारा ये उड़ीसा वाला यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे है भीतरकनिका नेशनल पार्क। कौन सा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में है। और यहाँ पे क्या फेमस है, साल्ट वाटर, खारे पानी में जो हमारे क्रोकोडाइल रहते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो मोस्ट फेमस है व्हाइट क्रोकोडाइल है, सफेद मगरमच्छ, ठीक है। व्हाइट क्रोकोडाइल कहाँ पे है, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। आई होप ये वाला जो स्लाइड है आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से देखिएगा कहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा फेमस है, ठीक है। देखिए बालपक्रम में क्या फेमस है, रेड पैंडा फेमस है, ठीक है। उसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क में टाइगर है। बांदीपुर नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं, ये कर्नाटका में पड़ता है और यहाँ पे रेड हेडेड वल्चर पाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, झारखंड में, स्लॉथ बियर पाया जाता है। भीतरकनिका में हम बात करें, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, इसकी बात करें तो यहाँ पे सफेद मगरमच्छ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सफेद मगरमच्छ। और हम कश्मीर स्टैग की बात करें तो आपको ये पता है, कश्मीर नाम से ही पता चल रहा है कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में ही होगा। और किसमें है, द चिंगम नेशनल पार्क में, ठीक है। इरेविकुलम कहाँ पे, केरला में है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, एशियाटिक लायन पाया जाता है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क ये हमने डिस्कस कर लिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये क्या है, यहाँ पे वाइल्ड वाटर बुफेलो, जंगली पानी वाली भैंस पाई जाती है मानस वाले में। और काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गेंडा। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट रही जो कि आपको लर्न करना है, ठीक है। ये वाली लर्न करने वाली चीज है, ठीक है, कहाँ पे कौन सी चीज पाई जा रही है, ठीक है। अब आइए हम इसको थोड़ा सा हम
और आगे बढ़ें। अगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि आखिर ये नेशनल पार्क वगैरह क्यों बनाया गया, तो नेशनल पार्क वगैरह बनाने का बस एक ही रीजन था कि जो चीज़ें थी, पहले के लोग शिकार करते थे, क्या करते थे, हंटिंग करते थे या शिकार करते थे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जीव जंतु थे या फिर मान लो शेर के ही शिकार करने लगे तो शेरों की संख्या क्या होने लगी, कम होने लगी। चीता का शिकार करने लगे, अपने आप को मार के शेर समझते हैं, ठीक है, तो क्या काम, उसको संख्या कम होने लगी, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको पर्टिकुलर एक जगह प्लेस पे सुरक्षित रख दिया गया और इनको ऊपर ये लगा दिया गया कि इनको अगर कोई भी अगर इसको मारता है तो इसको क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी या फिर उतना जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट इन इंडिया। देखिए, अगर हम नेशनल पार्क यानी अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, किसकी बात करें, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो कितने राष्ट्रीय उद्यान, ये है राष्ट्रीय उद्यान। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान इंडिया में, 103 टोटल राष्ट्रीय उद्यान अब तक है इंडिया में। अगर कोई पूछे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या इसी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। हेली राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पड़ता है, तो आप ये बताएंगे उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में ही मैंने एक चीज और बताया था, यहाँ पे क्या है, नंदा देवी है, क्या है, नंदा देवी है, जहाँ पे क्या पाया जा रहा था, हिम तेंदुआ, ठीक है। नंदा देवी हमारा कहाँ पे है, उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो हमारा ये चीज हो गया। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो इंडिया में कितनी है, 543 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, तो अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेगा, इसको ऐसे ही पूछेगा, अब प्रोजेक्ट चीता नहीं बोल दे, हो सकता है प्रोजेक्ट चीता भी बोल सकता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, तो इसकी बात करेगा तो 1975 में। प्रोजेक्ट राइनासोर, राइनोसोर हमारे जो अगर बात करेगा तो 1987 1987 में स्टार्ट हुआ था। अब इसको आप लोग ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ। अब आप जब वीडियो को पॉज करेंगे तो पहले तो ये लिखेंगे, फिर जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना, तो उसके ऊपर ऐसे टाइगर या फिर चीता जो भी लिखना है आप वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी की बात करें तो ये 1992 में पूछा गया था। इस बार ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, किसमें, आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये हिम तेंदुआ है ना, हिम तेंदुआ, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था, 2009 में। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों किया गया था कि अब इनको हम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी संख्या क्या है, भारत में कम होने लगी है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पे है, तो आप बता देंगे कि ये हमारा है, ये हमारा पड़ता है कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। ये हमारा कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मैप पे देखते हैं हम इसको, ठीक है। थोड़ा सा मैप पे देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर हम मैप पे देखें तो यहाँ पे देखिए हमारा अगर नए मैप के हिसाब से बात करें तो ये हमारा क्या है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, लद्दाख है। ऊपर वाला हिस्सा जो है ये क्या है, लद्दाख है, क्या है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, लद्दाख है, ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा ये वाला जम्मू कश्मीर, और ये वाला हिमाचल प्रदेश। इसकी बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और उसके बाद ये फिर हमारा झारखंड हो जाता है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, ठीक है। और ये जहाँ जहाँ हमारा कर्सर जा रहा है ना वही है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए लद्दाख हो गया, इसकी बात करें तो ये जम्मू हो गया, इसकी बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। आप एक बार मैप में लोकेट करने की कोशिश करिएगा, एक बार लोकेट कर लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये क्या है, पंजाब है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, हमारा उत्तराखंड है, यूके हम लिख सकते हैं इसको। ये हमारा यूपी है, ये हमारा बिहार है ना। और ये हमारा क्या है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है, क्या है, वेस्ट बंगाल है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो ये छुटकू का क्या है, सिक्किम है, ठीक है। ये सिक्किम हो गया। सिक्किम की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे हम बात करें तो नागालैंड, ये है नागालैंड,
ठीक है। इसके नीचे की बात करें तो ये नागालैंड हो गया, सॉरी हाँ ये नागालैंड हो गया, और इसकी बात करें तो ये मणिपुर हो गया, और इसकी बात करें तो ये मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। ये त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय। इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, झारखंड हो गया, ये हमारा क्या है, उड़ीसा हो गया, ये हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश हो गया, ये तेलंगाना है, और ये हमारा महाराष्ट्र, ये एमपी है ना, और ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इस तरीके से ये कर्नाटका हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, और ये केरला हो गया। इस तरीके से आपको पूरा, यहाँ पे गुजरात है, इस तरीके से आप पूरा लोकेट करना है आपको, ठीक है, लोकेट करना है आपको, ठीक है। आइए हम फिर अब नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे लोकेशन हो गया तो हम इसको इरेज करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे। आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको बनाइएगा अपने से, या और इसको लोकेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा है, किश्तावर। किश्तावर नेशनल पार्क कहाँ पे है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको क्या बोल रहे हैं, किश्तावर। किश्तावर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, तो ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला लद्दाख है, नीचे वाला जम्मू, तो ये कौन से वाले एरिया में, जम्मू वाले मेरे, ठीक है। उसके बाद यही जम्मू में ही क्या है, हेमिस, क्या है, हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश कहाँ है, हम लोग ये देख चुके हैं। ग्रेट हिमालय कहाँ पाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय कहाँ पाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैली फ्लावर, वैली फ्लावर नेशनल पार्क की अगर बात करेगा तो ये हमारा कौन सा है, उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में ही वर्ल्ड मतलब इंडिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। आई होप इतना समझ में आया। उसके बाद हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा हमारा दोनों में मिक्स हेरिटेज साइट था, जो कि नेचुरल और नेचुरल भी था, और दूसरा हमारा आर्टिफिशियल जो था, ठीक है, वो भी हेरिटेज साइट में है। नेचुरल हो गया और आर्टिफिशियल कह रहा हूँ, सॉरी, नेचुरल हो गया और जो हमारी कल्चरल है ना, दोनों। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो नाम टिपा है ना, नाम डफला, डफा, नाम डफा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आसाम की, तो आसाम में क्या है, आसाम को आपको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क है, और यहाँ पे मानस, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मानस नेशनल पार्क भी यही है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मणिपुर में नेशनल पार्क है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, किबुल लेमजो, मैंने पढ़ा चुका हूँ इसको भी, किबुल लेमजो नेशनल पार्क, ठीक है। अभी हम लोकेशन देख लेते हैं कि एक बार कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो किश्तावर नेशनल पार्क की बात करें तो ये जम्मू में है, और हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी जम्मू में है। ग्रेट हिमालय की बात करें तो ये हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देख चुके हैं, क्योंकि ये विश्व स्थल है हिमाचल प्रदेश में। वैली फ्लावर की बात करें, वैली फ्लावर में फूलों की घाटी की अगर बात करते, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में। उसके बाद हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं, वो भी है। यूपी की बात करें तो यूपी में एक है, क्या है, दुधवा नेशनल पार्क है, क्या है, दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि हमारा पीलीभीत वाले एरिया के पास पड़ता है। आई होप इतना समझ में आया। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, देखिएगा, हाँ यहाँ पे आइएगा। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान की बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क है ना, डेजर्ट नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क। कौन सा, रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सरिस्का है ना, सरिस्का है ना, सरिस्का नेशनल पार्क या फिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, ये भी हमारा राजस्थान में है। आई होप इतना समझ में आया है। उसके बाद हमारा रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में। ये चीज गिर देखिए यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे सतपुड़ा, सतपुड़ा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है, नेशनल पार्क है हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अभी हमने जो ऊपर देखा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जहाँ पे टाइगर ज्यादा है, वो हमारा एमपी में है, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एमपी में एक चीज और है, देखिए बांधवगढ़ के साथ साथ हमारा कान्हा, पेंच, ठीक है, इसको हम याद करने की ट्रिक देखेंगे। क्या क्या है अभी यहाँ पे देखिए, वन विहार भोपाल, वन विहार जो है, वन विहार हमारा भोपाल में है। सतपुड़ा हो गया, उसके बाद बांधवगढ़ हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, और पेंच नेशनल पार्क हो गया। ये कहाँ पे है हमारा, ये हमारा है मध्य प्रदेश में। अभी आप मैप में लोकेट करिए इसको, उसके बाद हम इसको पर्टिकुलर ट्रिक के माध्यम से पूरा देखेंगे, ठीक है। और आपको पता है ये क्या है हमारा,
तो ये है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है, इंद्रावती, इंद्रावती है और कंकर वैली है, इंद्रावती है और कंकड़ वैली है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सैडल पीक है और यहाँ पे बट्टन नेशनल पार्क है। दो यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे ये गोवा है, गोवा में क्या है, मोलेन, ठीक है। इस तरीके से हम ये पूरा लोकेट कर पाए। तो जो इम्पोर्टेंट है वो यही है सारी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कर्नाटक में हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क, अभी हमने वहां पे देखा। साइलेंट वैली कहाँ पे है, साइलेंट वैली हमारी केरला में है, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, ये हमारा तमिलनाडु में है, ठीक है। इस तरीके से आप ये लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैप के माध्यम से अगर आप सीख गए तो बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में है, ये क्या है, इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये क्या है, केरला में जो है इसको हम साइलेंट वैली बोलते हैं, क्या, साइलेंट घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ये है हमारा गोवा में मोलेन, मोलेन राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में क्या है, रणथंभौर हो गया, डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, सरिस्का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एमपी की बात करें तो एमपी में कौन कौन से हैं, एमपी में देखिएगा, एमपी में कान्हा है, इसको लिख लीजिएगा, एमपी में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरे की बात करते हैं तो बांधवपुर है ना, क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ पे हैं, एमपी में है, ठीक है। और सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा हो गया, इसको हम क्या लिखते हैं, कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। उसके बाद ये नामदफा, ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। कीबुल लैमजो, ये हमारा मणिपुर में है। आई होप ये सारे हमारे यहाँ पे जो हमने लोकेट किया है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, इसको याद कैसे करें। मेन चीज होता है कि ठीक है समझ में आ गया, या तो मैप में लोकेट कर लीजिए आप, ठीक है, या तो कैसे करते हैं ये देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ याद कैसे करते हैं ये देख लीजिए। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आसाम से, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आसाम से। तो हम थोड़ा सा आसाम का मैप बनाते हैं। आसाम का मैप बनाते ही हम यहाँ पे समझ जाएंगे चीज़ों को। देखिए आपको पता है ये हमारा नेपाल आता है और ये सिक्किम वाला एरिया हो गया, और ये हमारा इस तरीके से ये अरुणाचल प्रदेश चढ़ता है ना, ठीक। अब हम इसमें बनाते हैं, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा क्या है, ये ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नीचे वाला क्या है, नागालैंड हो गया, और इसी के जस्ट नीचे हमारा क्या है, मणिपुर हो गया, और ये हमारा क्या है, मिजोरम हो गया, ठीक है। ये हमारा मिजोरम हो गया। ये हमारा क्या है, त्रिपुरा है, ठीक है। और त्रिपुरा के बाद ये हमारा क्या है, मेघालय है, ठीक है, ये मेघालय हो गया। और ये बीच वाला पॉइंट क्या है हमारा, आसाम हो गया, ठीक है। इसी का हमको बात करना है। तो ये कहाँ पे है हमारा, ये देखिए आसाम में है। आसाम कहाँ है, ये है हमारा आसाम में, ठीक। अब देखिए आसाम में क्या क्या है ये लिखते जाइएगा, आसाम में कौन कौन सा है, ठीक है। स्टेट वाइज हेडिंग डाल के लिखिएगा। थोड़ी मेहनत हम किए, थोड़ी मेहनत आप करिएगा, हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, आप इसके आगे राष्ट्रीय उद्यान लिख लीजिएगा, ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, रामेरी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हमारा ये है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी है ना, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसी को हम क्या और किस नाम से जानते हैं, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हमारा क्या है, डिब्रू सैखोवा, ठीक है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक है। याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए क्या है, माना ना मेरी आसाम का काजी, माना ना मेरी असम का काजी, करवा दी मेरी शादी औरंगजेब से। क्या है ये, देखिए इसको हिंदी में ही है सब कुछ, हिंदी में आप जैसे मैसेज टाइप करते हैं पूरा वही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, माना, माँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर देखेंगे माना ना मेरी, माँ से क्या हो जाएगा, मानस नेशनल पार्क, ठीक है। ना से क्या हो जाएगा हमारा, ना मेरी, या फिर इसको ना देखिए यहाँ पे भी है ना मेरी पूरा,
ठीक है। माना नामेरी असम, अब ये देखिए स्टेट हो गया कि ये कहाँ के हैं, असम। और काजी आ गया तो यहाँ पे क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, लेकिन इसको लिख लीजिएगा, ये क्या है, काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ऐसे ही टैगलाइन है, करवा दी मेरी शादी, औरंग शेख, औरंग औरंग औरंग, ये है औरंग, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और शेख की बात करेगा तो यहाँ पे क्या है आपको पता है, डिब्रू साइखवा, ठीक, शेख हो गया हमारा साइखोवा, ठीक है। और ये हमारा किसका कंप्लीट हो गया, आसाम का, ठीक है, आसाम का। अब बात करते हैं हम लोग कर्नाटका की, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कर्नाटका। अगर आप देखिए कर्नाटका कहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये गुजरात वाला एरिया हो जाएगा, ये हमारा गुजरात वाला एरिया हो गया, ये हमारा इस तरीके से आएगा इंडिया का, ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा गुजरात वाला एरिया हो गया इतना, ये गुजरात से ये महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया पूरा, ये हमारा हो गया कर्नाटक वाला एरिया, तो यही है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ पड़ता है, तो हमारा अगर आप बता सकते हैं तो कर्नाटक हमारा पश्चिमी घाट पे पड़ता है। तो कर्नाटक दिख गया आपको। अब हम इस कर्नाटक की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए राजीव गांधी दो जगह है, एक तो अभी जो हमने आसाम देखा, आसाम वाले को औरंग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी के नाम से जानेंगे, क्या है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दूसरा क्या है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या हो जाएगा हमारा, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, आप राष्ट्रीय उद्यान लिखते जाइएगा इसके आगे। उसके बाद हमारा क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और एक है हमारा बैनर घट्टा, क्या है, बैनर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बैनर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इस तरीके से हम बात करते हैं। उसके बाद हम इसकी ट्रिक देखते हैं क्या है याद करने की। राजीव गांधी नगर में क्या ट्रिक है, राजीव गांधी है वही पूरा हिंदी में, नगर में, ठीक है, आप कैसे भी लिखिए। कूड़े का एक अंश भी बैन है, कूड़े का एक अंश भी बैन है, ठीक है, भी बैन है। इस तरीके से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए नाम से ही पता लग रहा है, 1 मिनट कलर चेंज करते हैं। उसके बाद देखिए राजीव गांधी, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, आप देखिएगा तो बताइएगा, कर्नाटक में, ठीक है। नगर में, ठीक है, नगर हमारा क्या है, यहाँ पे एक सफिक्स मात्र है, ठीक है, उससे कुछ मतलब नहीं। उसके बाद कूड़े से क्या बन जाएगा आपका, कूड़े से बन जाएगा कुद्रेमुख, क्या बन जाएगा, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एक अंश, अंश से क्या बन जाएगा हमारा, अंश से बन जाएगा अंशी राष्ट्रीय उद्यान। और बैन से क्या हो जाएगा हमारा, बैनर घट्टा, क्या, बैनर घट्टा। आई होप समझ में आया होगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके पूरा एकदम ट्रिक के साथ इसको लिखिएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट भी हम इसी तरीके से ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक है और ट्रिक से याद करेंगे, और ट्रिक के साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि वो मैप में कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। आप भी देखिए यहाँ पे 1 मिनट, आता है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो आपने कर्नाटका तो देख ही लिया है, क्या देख लिया है, कर्नाटका देख लिया। अब तमिलनाडु की बात करते हैं। तो तमिलनाडु कर्नाटक ज़्यादा दूरी नहीं है, वो दोनों में आपस में आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये इस तरीके से बनाइए आप, ठीक है। तो यहाँ तक तो कर्नाटक आता है ये, ठीक है। उसके नीचे हमारा ये केरल वाला पार्ट हो जाता है, और ये हमारा जो है ये नीचे वाला यही हमारा क्या है, तमिलनाडु है, क्या है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो इसको हिंदी में भी लिख लीजिए आप, तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमारा क्या है, इस तरीके, इस तरफ देखिएगा, ये वाला पार्ट हमारा, ये है हमारा मन्नार की खाड़ी, क्या है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की
खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु के पास है। तो आप देखिए गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, मरीन नेशनल पार्क, इसको क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद क्या है? गुंडी नेशनल पार्क। क्या है? गुंडी नेशनल पार्क। इस तरीके से गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद हमारा क्या है? अन्नामलाई। अन्नामलाई, ठीक है, ये है हमारा अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत है। अन्नामलाई हमारा क्या है? अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, या इसी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हमारा क्या है? मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। क्या है ये? मुखुर्ती, एक मिनट, ये क्या है? मुखुर्ती, ठीक है, मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है। मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद क्या है? मुदुमलाई। क्या है ये? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखिएगा, ठीक है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। अब इसकी हम ट्रिक देखते हैं याद करने की। ट्रिक अगर हम बात करते हैं तो ट्रिक क्या है हमारा, ठीक है, एक बार ऐसे ही एक बार लिखने की जरूरत है, ट्रिक अपने आप याद हो जाएगी। गली के गुंडे ने इंदिरा गांधी की मारुति को मड में डाल दिया। मड माने क्या होता है, ठीक है, मड माने तो कचड़ा होता है ना। तो इस तरीके से देखिए जो रेड रेड है उसी पे बनेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, गली के गुंडे ने इंदिरा गांधी की मारुति को मड में डाल दिया। किस में डाल दिया? मड में डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए गली यानी क्या हो गया? गली से आप क्या याद रख लीजिएगा? गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद गुंडी, गुंडी से आप ये याद रखिएगा गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, अब देखिए राजीव गांधी कहाँ पे है? राजीव गांधी कर्नाटक में भी है, राजीव गांधी आसाम में भी है, लेकिन जो आसाम में राजीव गांधी है उसको औरंग नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और इसको किस नाम से जानते हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा देखते हैं अगला मुखुर्ती। मुखुर्ती से हमारा यहाँ पे मारुति है तो ये मुखुर्ती बन जाएगा। उसके बाद मुदुमलाई, मड से याद रखिएगा मुदुमलाई, ठीक है, ये मुदुमलाई हो गया। ये तमिलनाडु का हो गया। तो चीजें आपको यहाँ पे रिमेंबर, अगर इसमें अगर ट्रिक से आपको वहां पे क्या करना है, ऑप्शन ही तो ढूंढना है। अगर आप ऑप्शन से कर ले जाते हो तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा सारा। तो अब हम बात करते हैं केरल की। ये क्या है? केरल। तो आपको पता ही है केरल कहाँ पे है, इसको हम मैप में ही दिखा देते हैं, सॉरी, है ना। अगर हम बात करें तो यहाँ पे केरल कहाँ पे है देखिएगा, केरल कहाँ, इसको हम हिंदी में लिख दें तो क्या है ये? केरल। तो केरल कहाँ पे है? ये देखिए ये वाला पार्ट आता है हमारा, ये वाला पार्ट हमारा क्या था? तमिलनाडु था। और यही वाला पार्ट हमारा क्या है? केरल का है। केरल में जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान है थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा अभी हमने यहाँ पे इरेविकुलम राष्ट्रीय उद्यान वीडियो की स्टार्टिंग में हमने देखा, जहाँ पे एशियाटिक लायन पाया जा रहा था, ठीक है। तो इरेविकुलम राष्ट्रीय उद्यान हो गया। दूसरा है हमारा साइलेंट वैली, है ना। तो यहाँ पे लिखते जाइएगा इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे अपने आप राष्ट्रीय उद्यान लिख लीजिएगा। और ये क्या है? पंपादुम सोला नेशनल पार्क, है ना। तो इसको हम अब देखिए, हाँ ठीक है, पंपादुम सोला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? पंपादुम सोला राष्ट्रीय उद्यान। इसको जो हिंदी में लिख रहे हैं आप हिंदी में लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? अन्नामुड़ी, क्या है? अन्नामुड़ी, ठीक है, अन्नामुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, और ठीक है। उसके बाद क्या है? ये मथिकेतन मथिकेतन, ठीक है, 16 राष्ट्रीय उद्यान।
इसकी ट्रिक यहीं पे बनती है। ट्रिक अगर हम बात करें तो ऊपर के दो की ट्रिक बन गई। पहला तो बन गया रवि प्यार में साइलेंट हो गया, तो रवि से याद रखिएगा क्या है, यहाँ पे देखिए ई रवि आ रहा है, क्या आ रहा है, ई रवि आ रहा है, तो रवि से हमारा यह हो जाएगा ई रवि कुलम, ठीक है। उसके बाद हमारा प्यार में साइलेंट होना, ये साइलेंट मतलब हो गया साइलेंट वैली, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ट्रिक ये है कि जिस भी राष्ट्रीय उद्यान में 16 आएगा ना, 16 ये, ठीक है, 16 ये कहाँ से बिलोंग करेगा, कहाँ से बिलोंग करेगा, केरल से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ये है पंपादुम, पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, 16 राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और यहाँ पे भी क्या है, मथिकट्टम 16 राष्ट्रीय उद्यान। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अगले स्टेट की, ठीक है। अगले स्टेट की अगर हम बात करें, इसको अच्छे से लिखिएगा आप लोग, ठीक है। इसकी अगर अगले स्टेट की बात करें तो गुजरात, गुजरात से सब लोग अच्छे से परिचित हैं। गुजरात कहाँ पे है, तो आप ये ऐसे बना लीजिएगा और ऐसे बना लीजिएगा, यही हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, यही हमारा गुजरात है, यही हमारा क्या है, गुजरात है, ठीक है। तो इधर इसको ऐसे बना लीजिएगा, यही हमारा क्या है, गुजरात है, ठीक है, ये हमारा क्या है, गुजरात है, ठीक। तो अगर हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात देखिए सबसे पहले गुजरात में क्या है, ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है। वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। गिर नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, एशियाटिक लायन पाया जाता है। ब्लैक बक नेशनल पार्क में हमारा ब्लैक बक ही पाया जाता है, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए क्या है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा, है ना, ब्लैक बक को वैसे ही लिखिएगा, वंसदा, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। उसके बाद हमारा क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। फिर हमारा मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 3 राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ पे हैं, गुजरात में, ठीक है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या फेमस है, एशियाटिक लायन। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान में क्या फेमस है, ब्लैक बक। अब इसकी देखिए क्या है ट्रिक, इसकी ट्रिक इतनी सी है, बस इतना याद रखिएगा। वैसे तो ये ट्रिक से बिना भी याद हो जाएगा कि ब्लैक बक कहाँ पे, गुजरात में। गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये सीधे सीधे आप बता सकते हैं गुजरात में, ठीक है। ट्रिक देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर ट्रिक चाहते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए क्या है, गुजरात की ब्लैक बक, ठीक है, कहाँ जाके गिर गई, वन में, वन यानी फॉरेस्ट, जंगल में गिर कर मर गई, ये ट्रिक बन गया, ठीक है। ब्लैक बक कहाँ जाके गिर कर मर गई, गिर यानी गिर नेशनल पार्क, मर यानी मरीन नेशनल पार्क। इस तरीके से अगर आप स्टेट वाइज अगर आप मैप में ट्रिक भी लिखते हैं ना, तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो ये गुजरात का हो गया। गुजरात के 3 हैं हमारे, क्या है, ब्लैक बक, वंसदा और यहाँ पे मरीन नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे इतना याद रखिएगा काफी है, ठीक है। यहाँ पे इतना ही आपको याद रखना है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल सबसे पहले हम इसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल एक्चुअल में कहाँ पे है मैप में। तो इसको हम अगर लोकेट करने की कोशिश करें तो यहाँ देखिएगा, लोकेट करते हैं, ये हमारा नेपाल वाला भाग हो गया, ये हमारा सिक्किम वाला भाग हो गया, और ये हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, और इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। और देखिए हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, यही हमारा पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ से अगर हम ये ले लें, थोड़ा सा ये ले लें, इस तरीके से ये और ये हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। अब क्या है, ये पश्चिम बंगाल है। आई होप समझ में आया होगा इतना, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में तो हमने कुछ ना कुछ देख लिया वर्ल्ड हेरिटेज में, तो कुछ हमें और देखना है। जैसे सबसे पहले क्या देखना है, जैसे सबसे पहले क्या देखना है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ गया, ये है, ठीक है। बक्सा टाइगर रिजर्व, क्या है, बक्सा, है ना, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व या टाइगर अभ्यारण्य भी बोल सकते हैं। और ये अभ्यारण्य के साथ साथ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये याद रखना है आपको। सिंगालीला, क्या है, सिंगालीला, इसको हिंदी में लिख के देखते हैं कैसे लिखते हैं, ठीक है। क्या है ये, सिंगालीला, क्या है,
सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गोरुमारा, क्या है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, आप इसके आगे राष्ट्रीय उद्यान लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको पता है कि सुंदरबन कहाँ पड़ता है, ये सबको पता है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और क्या है, जल्दापारा, गोरुमारा, जल्दापारा, ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद हमारा लास्ट पड़ता है क्या, न्योरा घाटी, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगर हम देखें हमारा जो सौरव गांगुली है, क्रिकेट की अगर बात करते हैं, सौरव गांगुली को हम किस नाम से जानते हैं, बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बंगाल टाइगर। और टाइगर को क्या आता है, गुस्सा आता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे इस तरीके से लिखिए, टाइगर सिंह गोरा सुंदर है, जल्दी पारा हाई होता है, ठीक है। तो टाइगर हम किसको बोलते हैं यहाँ पे, सौरव गांगुली। और सौरव गांगुली क्या है, गुस्से ज्यादा होते हैं, गोरे भी हैं, सुंदर भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो टाइगर हमारा क्या हो जाएगा, बक्सा टाइगर रिजर्व या बक्सा नेशनल पार्क या बक्सा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, गोरामारा, गोरामारा यहाँ पे हमारा क्या है, गोरामारा हो गया, सुंदरबन हो गया, ठीक है। जल्दी पारा हाई होता है तो जल्द पारा हो गया, देखिए इन दोनों से हमारा क्या हो गया, जल्द पारा हाई होता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और नहीं तो आपको दो चीजें यहाँ पे याद रखना है, एक बक्सा नेशनल पार्क और दूसरा सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि हम देख चुके हैं किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट की बात करते हैं तो हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही तगड़े तरीके से आपको पढ़ना है, कवर करना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है ये, कान्हा, इसको लिखते जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान अपने से लिखते जाइएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ये क्या है, ये बांधवगढ़, अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमने मैप में भी देखा था, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी हमने मैप में देखा था, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी हमने मैप में देखा था। और एक लास्ट है जो हमारा क्या है, सतपुड़ा, क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये वाला, ठीक है, ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आई होप समझ में आया होगा आपको इतना, ठीक है। तो कहाँ क्या क्या है यहाँ पे, कान्हा नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। आपको एक चीज पता है, कान्हा कौन है, कान्हा भगवान, ओमकारेश्वर यानी ओमकारेश्वर शंकर जी, ये भी भगवान, माधव ये भी भगवान है, कृष्ण जी का दूसरा नाम, ठीक है। उसके बाद हमारा ये इस तरीके से 3 नाम है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, गॉड का बंधन, ठीक है, गॉड का बंधन याद रखिएगा। ये तो ऊपर के 3 याद हो गए, कान्हा, ओमकारेश्वर और माधव, इस तरीके से 3 याद हो गए। उसके बाद रह गया बांधवगढ़, बांधवगढ़ भी हम याद कर लेंगे, इसको रिमेंबर पे रखिए। अब क्या बच गया, पांच से क्या बन गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान बन गया, ठीक है। 1 से क्या बन गया, वन विहार बन गया। और 5 से क्या बन गया हमारा यहाँ पे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, क्या बन गया, याद रखिएगा। ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये पूछा गया है रेलवे में, वो भी रेलवे के कौन से एग्जाम में, ये पूछा गया था आपके लोको पायलट में। किसको में पूछा गया था, लोको पायलट में। आई होप इतना समझ में आया। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है क्या, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर आपको पता है कहाँ है जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब ये हमारा यूटी बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया अगर हम इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करें, 1 सेकेंड, इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये वाला इस तरीके से देखें, है ना, ये हमारा इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, लद्दाख है। और ये वाला हमारा क्या है, J&K, जम्मू है, ठीक है। तो इसी में हमारा क्या क्या पाया जा रहा है, तो सबसे पहले याद रखिएगा सलीम अली नेशनल पार्क, कहाँ पे है, J&K में है, सलीम अली। आपसे एक कंफ्यूजन ये भी पूछेगा कि सलीम अली
पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य हमारा गोवा में है। ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो ये तो जम्मू में है, लेकिन अगर यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की बात करेगा तो ये कहाँ पे है हमारा, ये हमारा गोवा में है। इस तरीके से याद रखिएगा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हमारा जे.एंड.के में हो गया। ये हमारा क्या है, किश्तावर, क्या है, किश्तावर राष्ट्रीय उद्यान। किश्तावर राष्ट्रीय उद्यान अभी हम लोगों ने मैप में देखा था, क्या, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी देखा था और डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भी देखा था। डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब देखिए डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में क्या फेमस है, तो यहाँ पे आप देखिएगा डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में काश्मीर स्टेक फेमस है। उसके बाद हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में एक चीज याद रखिएगा, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भारत का, ठीक है, ये क्या है, हेमिस सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। पूरे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है हमारा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पड़ता है, जम्मू में पड़ता है। ये चीज आपको याद रखिएगा। अगर ट्रिक की बात करें, इन जे.एंड.के सलीम इज फ्लाइंग काइट विद हिमेश एंड डैमी। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी इंग्लिश वाली ट्रिक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, या फिर इस तरीके से याद रख सकते हैं, है ना, इस तरीके से, किस्तों में जम्मू जाकर ले आया चिंगम। इस तरीके से याद रखते हैं। तो किस्तों से क्या हो जाएगा, किस्तावर हो जाएगा, जम्मू कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ले से क्या हो जाएगा, सलीम में हो जाएगा, है ना, और चिंगम से क्या हो जाएगा, डचिंगम हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा।